तो यहाँ पे हमारा चैप्टर चालू होता है, चैप्टर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर दैट कॉजेज इट द एक्सपीरियंस फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें बताया गया द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर दैट एक्सपीरियंस फोर्सेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो फिजिकली फोर्स हमें प्रोड्यूस होता है वो फील होता है, उससे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं। तो इसमें देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। तो पॉजिटिव चार्जेस एग्जांपल क्या हो जाएगा, फोटोन, अल्फा पार्टिकल। और नेगेटिव चार्जेस का इलेक्ट्रॉन एक्सेट्रा। तो चार्जेस ये याद करना है हमें, चार्जेस एंड इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू -1.6 इंटू 10⁻⁹ एंड चार्जेस ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो हमें ये दोनों चीज़ याद करना है। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज स्मॉलर यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है स्मॉलर यूनिट ऑफ चार्ज। ये भी हमें याद कर लेना है। एक सेकंड में ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज हो जाता है कूलम हमारे पास। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो लाइक चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट। उसके बाद आता है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। एक सेकेंड, उससे पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, व्हाट इज कूलम। तो कूलम क्या होता है हमारे पास, एक कूलम सी इज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इन एन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ऐसा यूनिट, इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट 1 एम्पियर ऑफ करंट कैरीज इन 1 सेकेंड। उसके बाद ये कर लेते हैं चार्ज हमारे पास। ऐसा स्मॉल यूनिट होता है, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज हमारा कूलम होता है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। उसके बाद आता है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो ये रहा हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस क्या होता है, द प्रिंसिपल द प्रिंसिपल दैट टोटल total electrical charge in an isolated system always remains constant। तो टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज एक आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है वो कांस्टेंट होते हैं। दिस ऑल्सो मीन्स दैट नो नेट चार्ज कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब ये भी हुआ कि कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज क्रिएट नहीं होगा, मतलब जो ऐसा कोई चार्ज नहीं है जो खराब खत्म आइसोलेट हो जाएगा। चार्ज अगर नो नेट कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज क्रिएट और डिस्ट्रॉय होते हैं हमारे पास, जो रहते हैं वही रहता है। उसका आता है हमारे पास, व्हेन एन एटम आयोनाइज इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दैट आर प्रोड्यूस। जब कभी कोई एटम आयोनाइज इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करता है, तो hence the algebraic sum of charge before and after remains same। sum of charges before and after remains same होता है अलजेब्रा में। उसके बाद आता है हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। तो quantization of charges is the principle of the total charge on any object is integral multiple of elementary charges E। तो इसका मतलब है कि टोटल चार्ज हमारा जो भी क्रिएट रहेगा वो मल्टीपल होता है एलिमेंट्री चार्ज का। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला दिया, यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी दिया गया है कि इक्वल्स टू प्लस माइनस एन। उसके बाद आता है हमारे पास कूलम्स लॉ में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ। एक सेकेंड, इसे बताने से पहले ये पढ़ लीजिए आप, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसमें दिया गया है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दे। तो ये दो पॉइंट है, इसका ये चीज़ में याद रख लेना है। उसके बाद आता है हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है, एफ इक्वल्स टू Q1 Q2। उसके बाद एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो ये होता है Q1 Q2, यहाँ पे आर हो गया, दिखाया गया है। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 उसके बाद आता है हमारे पास एफ इक्वल्स टू के हो जाता है हमारे पास कांस्टेंट Q1 Q2/r²। एक सेकेंड, उसका आता है के कांस्टेंट हो जाता है हमारे पास प्रोपोर्शनल एंड वैल्यू के का वैल्यू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इट मींस दैट
9 × 10⁻⁹ ये चीज भी हमें ध्यान रख लेना है। एक सेकेंड। सो उसके बाद इसी से हमारा ये बन जाता है F = Q1 Q2 उसका रहता है hence एप्सिलॉन नॉट इज ए इक्वल परमानेंट वैक्यूम। तो यहाँ पे उसका वैल्यू ये हो जाता है Q1 = Q2 Q से यहाँ पे 1 होना चाहिए वैसे। ये हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा। एक सेकेंड। अब सही है, यहाँ पे 1 आ जाएगा इसकी जगह पे। तो रहता R = 1 मीटर फ्रॉम द इक्वेशन। ये हो जाएगा सर 9 × 10⁻⁹ 9 × 10⁻⁹ न्यूटन हो जाएगा। 1 कूलम चार्ज दैट मस्ट चार्ज विच प्रोड्यूस फोर्स 9 × 10⁻⁹ न्यूटन एट ए यूनिट चार्ज प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। सिमिलरली यूनिट चार्ज हो जाता है मिली कूलम में। इसका मिली कूलम का ये हो जाता है। ये भी ध्यान रखना है, मिली कूलम 10⁻³ कूलम माइक्रो कूलम इक्वल्स टू 10⁻⁶ उसके बाद आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? The space around the charge in which force of attraction and repulsion can be experienced by another charge। तो ये चीज ये समझ में आई क्या? स्पेस होता है अट्रैक्शन रिपल्सन के बीच में जो फोर्स लगता है वो होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। उसका आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट द डिफाइन एज। एक सेकेंड। At a point defined, the force acting on a unit positive charge at the point, so equals to F by epsilon naught. The unit positive charge is also called test charge. The value of Q should be very small. SI unit is N by C equals to Newton per Coulomb. Electrical lines of force. It is a path along in which an isolated charge moves an electrical field. If it is free to do so, this imaginary continuous line of electric field such a tangent of any point given direction इन मोशन। तो फिर यहाँ दिया गया पॉजिटिव से इस तरह से सभी तरफ जाएंगे और नेगेटिव में इसी तरह से अंदर की तरफ आएंगे। तो उसका रहता है हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स originate from positive charge of terminate to negative charge. The tangent to the line of force indicates the direction of electrical field and electric force. Electric line of forces are always normal to the surface of the charge body. उसका आता है electrical lines of force contact longitudinal and expand laterally. Two electric charges of force cannot intersect each other. Two electrical lines of forces produced in the same direction repel each other. Two electrical lines forces producing opposite direction attract each other। आपको attract होता है। उसका देखिए ये पॉइंट है वो याद रखना है। There is no line of force inside the conductor, so electrical field inside the conductor is zero। तो इसके बीच में कोई भी लाइन नहीं होता है, फोर्स नहीं होता कंडक्टर को, इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड कंडक्टर जीरो। तो अभी यहीं तक करते हैं, उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ इन नोट्स में किस तरह से है। तो यहाँ पे बस इसी चीज को शॉर्ट में लिखा गया, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एंड इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी प्रॉपर्टी दैट कॉज द एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स प्लेज इन इट। यहाँ पे F = Q इस तरह से मूव करता है। तो काइंड ऑफ चार्ज होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, फोटोन अल्फा पार्टिकल। यहाँ पे ये चीज दिया गया है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। व्हाट इज कूलम मैंने बता ही दिया, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन स्मॉल यूनिट चार्ज होता है, ऐसा यूनिट होता है इसका कूलम। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो यही चीज यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। टोटल इलेक्ट्रिकल चार्ज इन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, द टोटल चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल इलेक्ट्रिकल चार्जेस Q = प्लस माइनस एन ए बॉक्स ए बॉड। उसका क्वेश्चन है यहाँ पे, एक छोटा सी है कि डिटरमाइन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और 2 कूलम ऑफ चार्ज। Q = NC होता है Ne। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास N = 2C by 1.6 into 10⁻⁹ तो यहाँ पे आंसर हमारा आ जाता है 1। ये सॉरी 1 नहीं, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे हम, उसके बाद मैं आंसर बता रहा हूँ। तो यहाँ पे इसका कैलकुलेट कर लेंगे। उसका क्वेश्चन आता है हमारे पास, ए बॉडी है 0.8 into 10⁻⁹ कूलम
तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो यहाँ पे हमारा फॉल्स हो जाएगा, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। ए बॉडी हैज 30.2 इंटू 10 to the power -19 कूलम, ये ट्रू हो गया। ये क्यों ट्रू हुआ? क्योंकि हमें पता है 1 कूलम चार्ज क्या होता है, 3.2, तो इसलिए ये हमारे पास ट्रू हो गया। उसका सॉरी 1.6 होता है, तो 16 का ये मल्टीपल आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ हमारा ट्रू हो जाएगा। ए बॉडी हैज -2.4 इंटू 10 to the power -19, तो यहाँ पे भी नहीं होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो एफ इक्वल्स टू क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे के इक्वल्स टू हो जाता है 1/4 9 इंटू 10 to the power 19 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सी स्क्वायर। तो हमें इसका यहाँ पे इसका यूनिट भी रखना होगा, ध्यान यूनिट भी रखना होगा। उसका आता है वी एफ इक्वल्स टू 1/4 क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, के इक्वल्स टू क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। इफ क्यू वन क्यू टू इक्वल्स यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो आर इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे आ गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज, 1 कूलम डेट मच चार्ज विच प्रोड्यूस फोर्स ऑफ 9 इंटू 10 to the power -9 न्यूटन एट ए यूनिट चार्ज प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो यहाँ पे ये चीज हमारे यहाँ पे हम स्टार लगा लेते हैं, एक सेकेंड। उसका आता है हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इंटेंसिटी है इक्वल्स टू एफ बाई क्यू। यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑल्सो एज डिस्चार्ज, ऐसा यूनिट हो जाता है न्यूटन पर सेकेंड एन बाई सी। इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस को यहाँ पे इस तरह से बताया गया है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला याद रखना है हम लोग को, देयर इज नो लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड द कंडक्टर सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, सो इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। तो यहीं तक था हमारा ये था। इसमें यहाँ पे एक ही लाइन दो बार रिपीट हो गया, तो उसको कट कर देते हैं। इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो।